क्यों कराई थी रूस और अमेरिका ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा की हत्या। भारत बाप बन जाता परमाणु बम के मामले में, लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी और अमेरिका की खुफिया एजेंसी सीआईए को भारत को माता बनाए रखने के लिए लाल बहादुर शास्त्री और भारत के परमाणु कार्य के प्रमुख डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा की हत्या करा के उन्हें हाथ से बताना पड़ा। पहले की खबरों में भी हमने बताया कि भारत हिंदुस्तान या इंडिया शब्द पुल्लिंग है, लेकिन अंग्रेजों ने इस भारत को सोने की चिड़िया और भारत माता जैसे स्त्रीलिंग शब्दों से बुलाने की आदत बना दी है। इसलिए तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने भारत को विश्व गुरु भारत पुल्लिंग शब्द से बुलाने और पुकारने का ही केवल संकल्प नहीं किया, बल्कि असली मायनों में भी भारत विश्व का गुरु बनकर उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की ओर बढ़ रहा है। केवल 15 दिन में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत 11 जनवरी 1966 और परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की 24 जनवरी को मौत हो गई थी। भाभा की विमान दुर्घटना से संबंधित साजिश में अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का हाथ है। वर्ष 2008 में एक पुस्तक कन्वर्सेशन विद द क्रो में पूर्व सीआईए अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली और पत्रकार ग्रेगरी डगलस के बीच की बातचीत प्रकाशित हुई थी, जिससे ये बात पुख्ता हुई कि इस दुर्घटना में सीआईए का हाथ था। सीआईए में क्रोली को क्रो के नाम से जाना जाता था और सीआईए में उन्होंने अपना पूरा करियर वहीं के योजना निदेशालय में बिताया था, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स भी कहा जाता था। अक्टूबर 2000 में अपनी मौत से पहले क्रॉली की डगलस से बार-बार बात हुई। उसने डगलस को दस्तावेजों से भरे 2 बक्से भी भेजे थे और ये भी कहा था कि उन्हें उनकी मौत के बाद खोला जाए। 5 जुलाई 1996 को हुई बातचीत में क्रॉली ने डगलस को बातों में बताया कि 60 के दशक में हमारे भारत ने मुश्किलें बढ़ा दी थी। जब भारत ने परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया था, भारत ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जल्द ही वो दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत बनने जा रहा है। इसी पुस्तक में क्रो ने भाभा के बारे में कहा था, वो भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं और वो परमाणु बम बनाने में पूरी तरह सक्षम थे। भाभा को कई बार इस बारे में धमकाया भी गया था, लेकिन उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया था। भाभा ने ये ठान लिया था कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें और भारत को दूसरी परमाणु शक्तियों के बराबर आने से नहीं रोक सकती। वो अमेरिका के लिए खतरा बन गए थे। वो एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे जब उनके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में रखा बम फटा। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। इंदिरा गांधी ने अंग्रेजों के आदेशों का पालन अपने ही पिता की तरह करके हमेशा भारत के साथ गद्दारी की। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में 1974 में हुआ। तब से आज तक भारत के पास लगभग 180 परमाणु बम हैं, जबकि पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1998 में किया और आज उनके पास भारत के ही बराबर परमाणु बम है। चीन ने 1964 में पहला परमाणु परीक्षण किया। आज चीन के पास 600 परमाणु बम है। वैसे तो परमाणु बम का परीक्षण सबसे पहले अमेरिका ने किया था। 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको के अलामोगोर्डो में। आज अमेरिका के परमाणु बमों की संख्या 5117 है। इसके बाद रूस, जिसे तब सोवियत संघ कहा जाता था, ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 29 अगस्त 1949 को कजाकिस्तान के सेमीपालातिन्स्क में किया था। इसके बावजूद रूस आज सबसे ज़्यादा परमाणु बम वाला देश बन गया है। उसके पास 5500 परमाणु बम है। विश्व में नीतियों के नाम पर गुंडागर्दी ही चल रही है। भारत तीसरा परमाणु परीक्षण करने वाला देश दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और वैज्ञानिक डॉक्टर जहांगीर होमी भाभा के कार्यकाल में बन जाता तो वह रूस से भी आगे निकलकर पहले स्थान पर होता परमाणु बम की संख्या में। इसलिए ही शास्त्री और भाभा दोनों की हत्या करा दी गई। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों में ईसाई धर्म के अंग्रेजों का ही शासन रहा है। ये भी बड़ा कारण है कि दोनों के पास ही दुनिया के कुल परमाणु बमों का 90% हिस्सा है। ब्रिटेन के ईसाई धर्म के अंग्रेज, जो विश्व को राजशाही से नियंत्रित यानी कि कंट्रोल करते हैं, वे ही तय करते हैं कौन कितने परमाणु बम बनाएगा। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए। भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।